हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और ये अपना 2 चैनल है, तो 3 चैनल है, तो इसको आप ज़रूर अपना प्यार दीजिए, है ना। तो चलिए शुरू करने से पहले आपको बता दें, एक बार बताना ज़रूरी रहता है ना। तो ये अपना ये टीबीएसएम है टाटा वाले, तो ज़रूर इसको फ्री है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में स्विंग है और शॉर्ट स्विंग है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे आप लोगों का आ रहा था कि सर एक बार ना जो नए लोग हैं, खासकर नए लोगों के लिए है कि सर हम लोग कितना ईटीएफ कवर करें, ठीक है, कितना ईटीएफ कवर करें। आज के टाइम ये बहुत ज़्यादा मतलब है कि हम लोग कितना ईटीएफ कवर करें। तो इसमें क्या है कि 2-3 कंडीशन होते हैं। अब जो कंडीशन बन गया है ना, ये बिल्कुल सही कंडीशन है। अब आप लोग इस जगह पे हैं कि बॉटम भी बन गया है, ऐसा लगता होगा, और मार्केट ऊपर जाने के लिए, या फिर ऐसा है कि जो बॉटम बना है, चाहे बॉटम क्या मतलब जो लो बनाया है उसको तोड़ के नीचे जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। क्लियर है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, मतलब दोनों चीज़ है। तो टेंशन नहीं लेने का है। हम लोग जो ईटीएफ को कवर करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें कवर करने के बाद ना कोई ऐसा सेक्टर या कुछ ऐसा ना बच जाए, सब कवर हो जाए, मतलब आप मार्केट से संतुष्ट हो जाए। अभी क्या है, आप एक स्टॉक खरीदिए रिलायंस, मन में रहेगा हुचुक हुचुक रहेगा कि जा एचडीएफसी को नहीं खरीदे जी। चलिए आप एचडीएफसी को खरीद लीजिएगा, तो फिर मन में वो हुचुक रहेगा एसबीआई भी बहुत बढ़िया था, चलो आप एसबीआई खरीद लीजिएगा। तब एगो मन में होगा, ओहो अच्छा यूपीएल नहीं खरीदे जी, वो तो बहुत बढ़िया ना सब चलता है जी, बहुत पीता है सब, अरे बेहुदा पीता है तो फिर आपका मन करेगा अरे चलो खरीद लेते हैं। फिर खरीद के जैसे आप बैठिएगा, मन में होगा जैसे टीवी देखिएगा, एक आएगा टाटा मोटर्स, हुई हुई, तो अब आप बोलेगा जा ये तो छुटिए गया। अब टाटा मोटर्स खरीदिएगा, तब बोलेगा देश का भविष्य अभी सीडीएसएल में है, इतने ही लोग अभी अकाउंट खोले हैं, अभी और इतना खोलेंगे, ये ओहो चलो भाई अब तो सीडीएसएल भी लेना पड़ेगा। जैसे सीडीएसएल लेके बैठिएगा, वहीं से चलेगा आईआरसीटी, फू चुक 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 चुक, आप बोलिएगा जा 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 जा, ये तो मोनोपोलिसी वाला बिजनेस है, इसको तो लेना ही लेना है, इसको नहीं लिए तो क्या लिए। बात समझ रहे हैं? फिर आप आईआरसीटीसी को लेके बैठिएगा, तो वही कोई सिगरेट हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया। अब आईटीसी का नाम आ जाएगा। बोलेगा अरे आईटीसी नहीं लेंगे, कैसे चलेगा मार्केट में? अरे भैया, पगला जाइएगा। और आपके ना अकाउंट में कम से कम मिनिमम, आप बहुत समझदार हैं ना, फिर भी आपका 50 स्टॉक घुस ही जाएगा। एशियन पेंट को देखिएगा तो नहीं लीजिएगा। आप ही बताइए तो क्या खराबी है? टाइटन को देखिएगा, नहीं लीजिएगा। समझ रहे हैं कैसे आप फँस सकते हैं? आप बोलिएगा हाँ, बात तो सही है सर। जितना नाम आपने बताया सब तो बहुत सुंदर है। भाई हम नाम नहीं बताए, हम तो एक बात कर रहे हैं। तो करना क्या है? तो इसीलिए हम लोग ईटीएफ में हैं कि निफ्टी 50 खरीद लिए। भाड़ में गई यार दुनिया नहीं बोलते हैं, भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हरमुनिया। भैया निफ्टी 50 ये खरीद लिए। एकदम जैसा नहीं, हनुमान जी पूरा पर्वते उठा लिए, चलो बातें खत्म। हम लोग निफ्टी 50 खरीद लिए। हो गया 50 स्टॉक। ऊपर से एकदम जो मार्केट कैप का हिसाब से देख लीजिए, ऊपर से एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसी जो भी है, जितना है एसबीआई, सब आईटीसी, टीसीएस, फलाना ठिकाना, सब आ जाएगा। 50 भारत का टॉप। अब आपके मन में ना हड़बड़ाहट नहीं होगा, मन शांत रहेगा कि चलो कुछ भी हो, हम तो खरीद लिए ना। तो अब आप बोलोगे कि हाँ सर बात तो सही है। देखिए मैं जितना भी बताऊंगा बात तो सही रहेगा। तो अब रही बात सर, तो ठीक है कि निफ्टी 50 को खरीदा कैसा जाए। अब जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता है तो उनको बता दें। देखिए ये ईटीएफ का नाम है और सिंबल है निफ्टी बीज। ये भारत का सबसे पुराना पॉपुलर, पुराना क्या बोले, हो सकता है कि इसे होगा और एक आध कोई पुराना, हम ये नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही पॉपुलर है। 2002-3 से है, 9-10 रुपए का था तब से है, और बहुत बढ़िया है, शानदार है, कभी किसी ने नहीं बताएगा, ठीक है, बहुत सटीक चीज़ है। निफ्टी को जो बोलते हैं ना कि होल्ड कर लीजिए, तो निफ्टी को होल्ड कहाँ से करिएगा, ऑप्शन चेन और फ्यूचर से। तो ये है ईटीएफ, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, बहुत जबरदस्त है। अब ये खरीद लिया मतलब 50 को ईटीएफ, हो गया काम खत्म। फिर दूसरा क्या है, तो आप बोलिएगा सर अभी तो एक तो निफ्टी है ना बीच खरीदे हैं, तो उसी से हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ना ना ना, ऐसे कैसे हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब निफ्टी और ओकरा बाद फिर नेक्स्ट 50, 50 के बाद 51 से 100, उसको कवर करने के लिए आपको जूनियर 20 से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंबल याद रखिए। यही चीज मैं अपने वीडियो में भी आपको इसी का वीडियो बना के दूंगा, कभी जूनियर बीज या नेक्स्ट 50 के बोल के, ठीक है। ये क्या करेगा, नेक्स्ट 50 को कवर कर लेगा, इसमें मिड कैप वगैरह सब आ जाता है। फिर आप बोलिएगा, देखिए मैं अपने तरफ से जो बनाया हूँ, फिर एक मन बोलेगा यार 100 शेयर में काम हो जाएगा क्या। तो अब मन एक तो लगता है ना मजा नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैंने रखा है एमओ निफ्टी 500। तो आप बोलिएगा ये क्या बीमारी है।
ये निफ्टी 500 को कवर करता है, मतलब 500 स्टॉक, बाप रे बाप। इसीलिए इसका नाम हम रखे बरगद का पेड़। हाँ, ये छोटा मोटा नाम नहीं है इसका, बरगद का पेड़ हम नमुए रखे हुए ना ना ना, ये ससुरा पेड़ है, ऐसा पेड़ है कि हिलबे ना करेगा। तो ये चीज है, 500 स्टॉक साहब आपने कवर कर लिया। ये एक स्टॉक 20 रुपए 30 रुपए का ईटीएफ मिलता है, बस बस बस, सब में अच्छा वॉल्यूम वैल्यू सब कुछ है। ठीक है, मैं कोई भी ऐसा ईटीएफ नहीं रखता हूं जिसमें कोई प्रॉब्लम हो। फिर 500 स्टॉक तो कवर कर लिया, उसके बाद फिर क्या मन करता है पता है, एक मन बोलता है यार ठीक है, आप लार्ज कैप तो हो लिया, मिड कैप भी हो गया और पूरा कर ली, क्या खाली स्मॉल कैप को नहीं कर सकते हैं? तो हाँ भाई कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते हैं? तो चलो, फिर मैंने एचडीएफसी का, जिसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम वैल्यू के हिसाब से, तो मैंने एचडीएफसी का 250 ये ईटीएफ रख लिया। भाई बड़ा बढ़िया, 30% डाउन गया, मजा आ गया, मैंने मारा उस दिन ठाक से पूरा, बढ़िया है, समझ गया। तो इससे क्या, 250 स्मॉल कैप को, अब नाम मत पूछिएगा, गला सूख जाएगा बताते बताते। देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, और उसके नीचे उसके बाद लिख दीजिएगा कि पोर्टफोलियो होल्डिंग, सर्च मारिए, गूगल बाबा सब दे देगा। 250 स्टॉक, तो आप बोलेगा हाँ ठीक है। तो फिर अब क्या है कि छठा नंबर, अरे जा हम, हाँ अच्छा चौथा बताए नहीं थे क्या? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, छठा आ गया, गलती से मुंह से निकल गया। चौथा नंबर जो है, जब आपने स्मॉल कैप को कर लिया, 5वां नंबर स्मॉल कैप था, तो चौथा नंबर क्या था कि मिड कैप। तो यहाँ पर क्या है ना, निफ्टी मिड कैप 150 को हम लोग मिड कैप आई ईटीएफ से कवर करते हैं। ये आईसीआईसी का है, इसके माध्यम से हम मिड कैप 50 को 150 को कवर करते हैं, मतलब खाली 150 मिड कैप का स्टॉक रहेगा। ठीक है, अब बोलोगे चलो जी बढ़िया है। ये सब क्या है ना, बीच बीच में हम एक बार अपडेट करते रहते हैं, जिससे क्या है कि सही रहता है। ठीक है, तो मिड कैप आईईटीएफ हमने मुंह से बोल दिया, लेकिन मैं जो कवर करता हूँ वो मेरे असिस्ट का मिड कैप ईटीएफ कवर करता हूँ। ठीक है, तो मैं सोचा कि मतलब हो जाता है ना बोलने में। तो ये चौथा था। पांचवा आपको एचडीएफसी स्मॉल कैप था, और छठा जो है, अब हम लोग सेक्टर की तरफ बढ़ गए, क्योंकि हमने 5 में क्या है, ब्रॉडर मार्केट का निफ्टी, नेक्स्ट 50, 500, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये हमने 5 में पूरा कवर कर लिया। उसके बाद जब छठा आ गए, तो अब हम लोग का मन किया यार बहुत हुआ, अब चलते हैं सीधा सेक्टर में। और जब सेक्टर में गए, तो सबसे पहला नाम आता है निफ्टी बैंक का। बोलिए निफ्टी बैंक किसको नहीं पसंद है? तो सब बोले हाँ क्या नहीं पसंद है, एक नंबर चीज है। तो निफ्टी बैंक के लिए हमने निफ्टी बैंक 20 से कवर करना स्टार्ट किया। तो निफ्टी बैंक को अगर होल्ड करना है तो कैसे करिएगा, बैंक 20 खरीद के करिएगा। क्लियर है? आप बोलिएगा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर आता है 7 नंबर का, उसका नाम क्या है, ऑटो 20। क्या है ऑटो 20? जितना ऑटो कंपनी है, जितना, समझ गया ना, सब इसके अंदर आ जाता है, काम खत्म, एक पूरा सेक्टर कवर होता है। पहले हमने क्या कवर किया, ब्रॉडर किया, मतलब 15 सेक्टर, 14 सेक्टर, निफ्टी 500 में 21 सेक्टर, नेक्स्ट 50 में, और मतलब सॉरी उस तरह से 14 सेक्टर, फिर 250 स्मॉल कैप में उसी तरह से 18 सेक्टर, मतलब इस तरह से हम लोग सेक्टर कवर किए। 6 सेक्टर में 6 बार करने के बाद पूरा हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब चलो अब सेक्टर में एक एक को पर्टिकुलर करते हैं। तो ये बैंक 20, ऑटो 20, ठीक है, ये ऑटो सेक्टर को कवर कर लिया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी नया एक थीम आया था, ईवी इंडिया, मतलब ईवी सेक्टर के लिए आया, तो लो भाई ईवी इंडिया करके है, ठीक है। 9वां नंबर में आया, अब एफएमसीजी इंडेक्स को मन है, तो उसके लिए हमने एफएमसीजी आईईटीएफ से कवर कर लिया। पहले कंजम्पशन करते थे, तो कंजम्पशन भी ठीक है, कंजम 20 से करते थे, लेकिन उससे अच्छा वॉल्यूम वगैरह यहाँ मिल गया, तो एफएमसीजी आईईटीएफ से कर लिया, इसमें क्या दिक्कत है ना। फिर चेंज करते रहेंगे, जहाँ जिसका वॉल्यूम वगैरह कम बेसी हुआ हटा देना है। टाइम नहीं लगाना है। हाँ, आईटी 20, आईटी सेक्टर सारा आईटी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ इसके अंदर आ गया, आईटी इंडेक्स पूरा आ गया। आईटी 20 खरीद के होल्ड कर लिए, काम खत्म। अभी के टाइम में मेटल ईटीएफ, मेटल ईटीएफ बोले तो अभी के समय में जो लोहा, आयरन, इस्पात, भाई साहब अभी गजब का रिटर्न दिया था, नीचे से भी रिटर्न दे रहा है। तो ये पर्टिकुलर एक सेक्टर है, तो इसको भी हम कवर करके चले थे। फिर एक सेक्टर आया था फार्मा 20, तो हम फार्मा 20 को कवर करते हैं फार्मा सेक्टर के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है जितना भी सरकारी बैंक है, जिसमें बहुत अच्छा चला था, तो सरकारी बैंक को हम पीएसयू बैंक 20 से कवर कर लेते हैं, जिसमें एसबीआई, कोटक और जितना भी है, सेंट्रल बैंक, फलाना ढिकाना, सब कवर। ठीक है, एकदम ये सेक्टर है। सरकारी बैंक क्या हुआ, एक सेक्टर हुआ। तो फिर उसी तरह प्राइवेट बैंक, जिसमें आप सारा कुछ कर सके, हाँ, तो प्राइवेट बैंक जो है वो भी एक सेक्टर हो गया। तो वही चीज है, प्राइवेट बैंक भी एक सेक्टर हो गया, तो उसको हम लोग इस ईटीएफ के माध्यम से कवर करते हैं, प्राइवेट बैंक आई ईटीएफ। 15 में हो गया रियलिटी, रियलिटी भी एक सेक्टर है, तो उसको भी हम रियलिटी आई ईटीएफ से कवर करते हैं, है ना, रियलिटी आई ईटीएफ से हम लोग कवर करते हैं। एक सेकेंड, नहीं, एमओ रियलिटी से कवर करते हैं। ठीक है, एमओ रियलिटी से हम रियलिटी सेक्टर को कवर करते हैं। देखिए सेक्टर को कवर करने में ज़्यादा चला गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है जिसको जिसमें मन, ओएल आई ईटीएफ ओएल को करता है, ऑयल एंड गैस को करता है, ऑयल एंड गैस इंडेक्स को कवर करता है। 17 में हो गया अल्फा,
ये हो गया निफ्टी अल्फा 50, ठीक है, निफ्टी अल्फा 50 को ये कवर करता है, तो ये भी अच्छा है ना, ये भी काफी वॉलेटाइल है। और ये अब हम लोग 16 मतलब 6 हो गया ब्रॉडर और उसके बाद 10 हो गया सेक्टर। अब हम लोग किस तरफ बढ़े, अब हम लोग स्ट्रेटजी की तरफ बढ़े। ये ब्रॉडर हो गया भाई साहब, अब आ गया सेक्टर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। इससे क्या है कि और जो हम बताते हैं अपना वही हम करते हैं, ठीक है ना सर, हम लोग का वो नहीं कि जैसा आप बोलेंगे वैसे नहीं करेंगे, हाँ, कोई उसमें परपंच वगैरह नहीं मिलेगा आपको। अब आगे हम लोग स्ट्रेटजी में, तो सबसे पहले अल्फा, इसको मैं आपको लिख के और यहाँ दिखला देता हूँ, गूगल में सर्च करके दिखला देता हूँ, जिससे क्या है कि मन में, अरे कहाँ चला गया, मन में शांति होगा और हमसे भी कहीं अल्फा ALPHA, इसमें काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए दिए ये निफ्टी अल्फा 50, ये कोटेक का है ना, तो ये क्या स्ट्रेटजी इंडेक्स है, इसमें भी मल्टीपल सेक्टर कवर होते हैं। पहले 10 सेक्टर को कवर करने का ETF बता दिया, अब बता रहा हूँ क्या कि जो मल्टीपल सेक्टर को कवर करता है, ये स्ट्रेटजी इंडेक्स है। उसके बाद आता है आपको क्या, अल्फा के बाद लो वॉलेटाइल IETF, अर्थात वह सेक्टर, सॉरी वह मतलब इंडेक्स जो निफ्टी 100 लो वॉलेटाइल 30 को कवर करता है। आप लोग बोलते हैं ना कि सर आप निफ्टी 100 पे क्यों नहीं कवर करते, यही कारण है नहीं करते, क्योंकि निफ्टी 100 में जो 30 कम वॉलेटाइल है उसको कवर करते हैं, MRF उसी में आता है, हाँ, और ऐसी देखिएगा एक से एक दिग्गज ITC भी उसी में आता है, एक से एक दिग्गज उसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये लो वॉलेटाइल, ये स्ट्रेटजी इंडेक्स सब है, ठीक है साहब। ये अब नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेटजी इंडेक्स के, स्ट्रेटजी इंडेक्स में लो वॉलेटाइल हो गया, उसके बाद ALPL30 IETF। आप बोलिएगा ये क्या है भाई, ये बहुत ये सब मस्त ETF है, इसका तो अभी हमको करना भी है। तो ये देखिए ALPL30 ये क्या है, तो हाँ ये है कि निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30। अब आप बोलिएगा ये क्या बवाल है, पहले था लो वॉलेटाइल, लो वॉलेटाइल क्या था, तो लो वॉलेटाइल था कि 100 में, निफ्टी 100 में 30 लो वॉलेटाइल, ये है निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30, मतलब निफ्टी अल्फा जो रहेगा उसमें जो लो वॉलेटाइल है वो 30 स्टॉक इसके अंदर रहेगा, ठीक है। जिस तरह अल्फा को हम कवर करते हैं, तो अल्फा तो वो तो सीधा है 50 है, निफ्टी अल्फा 50, तो ये स्ट्रेटजी का 3 चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप इसके भी कवर कर सकते हैं, बड़ा बढ़िया है सब, गिरने में भी बढ़िया रहेगा, भागने में भी तो भाई साहब फिर तो इंडेक्स को पीछे से आगे से टाटा करता रहता है, और गिरने में इंडेक्स के पहले जाके वो बैठा रहता है नीचे, तो ऐसा नहीं है, गिरता भी है। नेक्स्ट आ गया मोमेंटम, MOM30 मोमेंटम IETF, ये लो साहब। तो ये क्या है, ये भी स्ट्रेटजी इंडेक्स है, ये निफ्टी मोमेंटम को कवर करता है। तो बोलिएगा मतलब कि निफ्टी 200 जो इंडेक्स है उसमें 30 मोमेंटम उसको कवर करता है, जबरदस्त भाई। पोर्टफोलियो बना रहे, तहलका मचा देना है, ऐसा बना देना है ना, और इतने ETF से बनाना है ना कि तहलका मच जाए, ठीक है। उसके बाद मर्जी है, जिसको जितना में सक्षम हो सकता है वो अपना करे, नहीं तो अपना उसको भी इग्नोर कर सकता है। तो नेक्स्ट हम तो अपना बता रहे हैं कि एजुकेशन पर्पस है कि आप लोग समझिए, जितना है वो है। नेक्स्ट आता है हम लोग का कितना में मोमेंटम हो गया, अब 21 नंबर में आता है AL अल्फा ETF। अरे तो आप बोलिएगा जा, तो पहले कौन चीज बताए थे, हाँ वो भी बताते हैं और ये मेरा खासकर बहुत प्रिय ETF है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है, बहुत वॉलेटाइल है। तो आप बोलिएगा सर आपने तो अल्फा बताया था, यस मैंने अल्फा बताया था, ये क्या था, तो ये भी ETF था, इसके आगे ETF लगा दीजिएगा तो ये वाला हो जाएगा, और इसको ETF नहीं लगाइएगा तो ये कोटक अल्फा का, कोटक का आता है, कोटक अल्फा का, ये अल्फा 50 है, मतलब ये निफ्टी अल्फा 50 है, क्लियर है। अल्फा जो लिखते हैं वो निफ्टी अल्फा 50 है, और जहां अल्फा ETF लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निफ्टी 200 अल्फा 30। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का है, समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो कोटक का है और ये मेरे असिस्ट का है, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, अच्छा चीज में थोड़ा सा तो होता है। नेक्स्ट आता है हम लोग का स्मॉल कैप, ये वर्ड नोट रखिए, और मैंने इसी में किया है, वो SIP भी किया था कल परसों। तो आप बोलिएगा स्मॉल कैप, आप तो ऑलरेडी स्मॉल कैप को बता दिया भैया, वो स्मॉल कैप अलग है, ये बवाल वाला स्मॉल कैप है, ये ETF जो हमने आपको HDFC वाला बताया था ना, HDFC 250, वो तो 250 को कवर करता है, और ये जो है इसको भाई साहब मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कमजोर दिल वाले इसको ना हैंडल करें, कमजोर दिल वाले ना हैंडल करें 5 दिन में 6% से ऊपर निकल चुका है तो इसको भाई कमजोर दिल वाले ना हैंडल करें, और 6 महीना में नीचे का दिखेगा तो 22%, मेरा खुद ही 30% के सामने 28% दिख रहा था, हम बोले यार 28 दिख रहा करो यार तो उसमें SIP मारे थे। तो ये कमजोर दिल वाले ना करें, इसके लिए थोड़ा सा जिनमें है तो खाली स्मॉल कैप लिखिएगा। तो ये क्या है, ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF है, मतलब 250 में 100 जो है जिसमें मोमेंटम है, जो क्वालिटी वाइज वो आए, गजब, बहुत खतरनाक, ठीक है, बहुत खतरनाक। तो यहां तक हमने स्ट्रेटजी को कवर किया, ठीक है, कितना नंबर तक, तो पहले 6 ब्रॉडर 10 सेक्टर
और ये जो स्मॉल कैप 22 हो गया, तो उसके बाद 16 हो गया ना, 16 4 और 6 22, ठीक है 22 हो गया। 22 ETF तक मैंने आपको डिटेल दे दिया। अब 22 ETF के बाद जो है वो थोड़ा सा अलग हिसाब का, एक्चुअली 22 ETF नहीं है, सेक्टर वाइज में ही थोड़ा सा और ज्यादा है, तो उसमें भी हम बढ़ा देंगे, जैसे सेक्टर में ही बढ़ जाएगा। 23 नंबर में आता है हम लोग का CPSE ETF, ठीक है, ये सरकारी कंपनी के लिए है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिए। उसके बाद ICICI, ठीक है, B22। अब बोलिएगा ये क्या है, तो ये सरकार का जहां होल्डिंग है, एक तो सरकारी कंपनी, और इसमें क्या है कि सरकार का जहां होल्डिंग है, जैसे SBI सरकार का है ना होल्डिंग, तो वो चीज समझे। हाँ, नेक्स्ट आता है इंफ्रा आई ETF। ये हम लोग का जो इंफ्रा सेक्टर है, इंफ्रा बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा इंफ्रा, तो वो उसको कवर करता है। इसको हम लोग प्यार से पीपल का पेड़ भी बोलते हैं। 26 नंबर में आ गया एमओ डिफेंस, ठीक है, डिफेंस मतलब ये क्या है, डिफेंस सेक्टर को कवर करता है। एमओ डिफेंस मोतीलाल का है, तो ये चीज है। तो ये आप 4 को इसके साथ ही ऐड कर दीजिए सेक्टर वाइज, तो ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा। 6 14 6, ठीक है। नहीं 6 नहीं, इंफ्रा तो सेक्टर में कैसे जाएगा, इंफ्रा तो स्ट्रेटजी में जाएगा, है ना, तो क्योंकि वो सेक्टोरियल थीम है। एक्चुअली ये जो 4 है ना, वो सेक्टोरियल थीम है। चलो इसको अलग से कर देते हैं। ये 4, अब क्या बचा तो अब बचा आपको एमओ डिफेंस। 27 नंबर में क्या हुआ, नहीं मून 100, ये मोतीलाल ओसवाल का 100 है, जो कि नेस्डेक को कवर करता है। अब इसके साथ कोई मफांग, मस्टॉप, इसको भी कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी मत ही करिए, है ना, अभी मून 100 में ही चलिए, क्योंकि वहां गिरावट होगा चाहे जो भी है। अब 28 नंबर में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है LT। कई लोग बोले कि सर इस पे वीडियो बनाइए, चलो मैं बना दूंगा। LT गिल्ड 20 बनाया था, फिर बना दूंगा। LT गिल्ड 20, तो ये क्या है, ये बॉन्ड है। हम लोग क्या है, GI, एक तो छूट गया, हाँ गिल, ये क्या है, बॉन्ड है। इससे क्या होता है कि हम लोग मार्केट में पैसा को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है, और इसके साथ चलिए मजा आएगा। पोस्ट ऑफिस तो बेटर रिटर्न देता है ना, ये चीज भी समझ के चलिए। अब आइए, तो आपने देख लिया यहाँ तक। अब लास्ट का जो 2-3 है, 29 नंबर जो सबसे खास है, 29 नंबर ये है गोल्ड बीज। गोल्ड खरीदना है तो इसके माध्यम से, और 30 नंबर सिल्वर खरीदना है तो इसके माध्यम से। मैं इससे कवर करता हूं, अब आप देख लो किससे कवर करना है। तो ये अपना 30 ETF का पूरा स्लॉट है, जो कि इंडेक्स को कवर करता है। आपको 6 सेक्टर को, 6 हो गया ब्रॉडर मार्केट को कवर करता है, फिर 10 सेक्टर को कवर करता है, फिर 6 स्ट्रेटजी को कवर करता है, उसके बाद जो 4 है वो थीमेटिक को करता है। थीमेटिक मतलब थीम है, थीम में आता है। इंफ्रा एक थीम है, इंफ्रा क्या है, थीम है। आप बोलिएगा नहीं सर इंफ्रा सेक्टर, अरे इंफ्रा क्या सेक्टर है, इंफ्रा मतलब हो गया कि इंफ्रा बिल्ड होना चाहिए, उसमें रोड भी होना चाहिए, उसमें मकान भी होना चाहिए, वहां पर ही रोडवेज भी होना चाहिए, वहां पर ही मेट्रो भी होना चाहिए, वहां पर ही मतलब ट्रेन भी होना चाहिए, फ्लाइट का भी होना चाहिए, ये हो जाता है इंफ्रा, वेल इंफ्रा, समझ रहे ना। इंफ्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरता है भागता भी है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये थीमेटिक है, आपके थीम में है, तो ये हो गया। उसके बाद एक हमने डाल दिया कितना, एक मून 100 हो गया, और उसके बाद आपको LT गिल्ट बीज हो गया, तो 2 वो हो गया, और गोल्ड सिल्वर हो गया। तो मोटा मोटी आपका हो गया 16 16 6 22 22 4 26 और 2 2 30 ETF का डिटेल आपके सामने हमने निकाल के रख दिया। तो जो नए लोग हैं ETF में आने चाहते हैं, तो इस 30 ETF में आप देख लो कि आप कितना ETF के साथ चल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास इसी 30 ETF का जखीरा है, क्या बोलते हैं उसको, जखीरा, हाँ चलिए। और इसको जब आप कवर कर लेते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई स्टॉक इसके बच जाएगा। जो भी स्टॉक किसी भी इंडेक्स में है, तो आपने उसको कवर कर लिया। अगर मार्केट में 7,000 8,000 स्टॉक है और जिस भी इंडेक्स में है, तो आपने उसको कवर कर लिया। और जो किसी भी इंडेक्स में नहीं है, तो भैया हम उसको कवर काहे करें, पहले काबिल हो गए तबे ना किसी इंडेक्स में आओगे, जब काबिले नहीं है तो हम कवर काहे करें, समझ गए। आशा करता हूँ कि आप मेरे व्यू को समझ गए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।